राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और मुरैना प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खोजी न्यूज़ से खास बातचीत की। मंत्री कुशवाहा ने कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक महाकुंभ के रूप में ग्वालियर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। वहीं मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा, मुरैना एसपी की शिकायतें लगातार मिल रही थीं, जिसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल प्रभाव से मुरैना एसपी को हटा दिया है। वहीं मंत्री कुशवाहा ने कहा, लाडली बहना योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को लाभ मिलेगा। इस योजना को लागू करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम किया है। देखिए मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। अम्बेडकर साहब की जयंती है। इस अवसर पर सीएम साहब ग्वालियर आ रहे हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। उनसे जानना चाहेंगे किस तरह का एक कार्यक्रम है, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम है। सीएम साहब आ रहे हैं, राज्य स्तरीय का कार्यक्रम है। कहाँ पर सर, किस तरह का एक कार्यक्रम है सीएम साहब का, क्या कुछ इसमें विशेष रहेगा? संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती जो 14 तारीख को पड़ती है, उसकी अपेक्षा 16 तारीख को एक महाकुंभ के रूप में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और कई केंद्रीय मंत्री भी आएंगे और प्रदेश के मंत्री भी आएंगे। क्योंकि जिस तरह से हमारे जो संविधान की मजबूती है, अगर हमारे देश को कहीं ताकत मिलती है तो उसमें संविधान की वजह से मिलती है। इसलिए इसको बड़े स्तर पर बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम यहाँ महाकुंभ के रूप में रखा गया है और निश्चित रूप से इस महाकुंभ से बहुत सारी प्रेरणा हमारे संभाग के अंचल के लोगों को मिलेगी। आप मुरैना प्रभारी मंत्री हैं, कल सीएम साहब मुरैना में थे तो आपने देखा एसपी साहब को एकदम से तत्काल वो आपसे हटा दिया। क्या कुछ उनकी शिकायतें मिल रही थी जिसके चलते उनको हटाया गया? देखिए, सजग मुख्यमंत्री है, संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। कानून व्यवस्था अगर कहीं चुस्त नहीं है तो इसको सरकार, चाहे मुरैना हो चाहे कौन सा भी जिला हो, मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा भी करते हैं। कहीं ना कहीं अगर कमी होती है तो निश्चित रूप से हटाने का भी काम करते हैं और भी कई सुधार की गुंजाइश होती है तहाँ वो समीक्षा के दौरान निर्देश भी देते हैं। उसके बावजूद भी अगर कहीं कोई कमी होती है तो निश्चित रूप से हटाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप ग्रामीण विधानसभा से हैं, ग्रामीण विधानसभा में लगातार आप लाडली बहना योजना को लेकर एक्टिविटी बता रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है इस लाडली बहना में कितना समय और लगेगा, लोग KYC भी जल्दी से जल्दी हो, क्या कुछ प्लानिंग है बता रहे हैं? देखिए, देश के अंदर ये पहली ऐसी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। करोड़ों बहनों को इस योजना से जोड़ने का काम हो रहा है। क्योंकि फार्म एक प्रक्रिया रहती है, फार्म भरने के बाद समीक्षा भी होगी। उसके बाद में जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है 10 जून जो तारीख नियत की है, 10 जून से योजना का लाभ मिलना प्रारंभ हमारी बहनों को हो जाएगा। और ये योजना देखकर मुख्यमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देने का काम किया है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी की हमेशा, चाहे हमारी बच्ची हों चाहे महिलाएं हों, उनके लिए हमेशा मुख्यमंत्री जी कोई न कोई योजना और कोई न कोई समय पे हमेशा उनकी चाहत रहती है कि मेरे प्रदेश की प्रगति हो, तरक्की हो, मेरी बेटियां भी आगे बढ़ें। इस प्रकार से कई बार आपने देखा होगा कि घरेलू छोटे छोटे झगड़े, मैं ऐसा मानता हूँ व्यक्तिगत, छोटे छोटे झगड़े खर्चे पानी को लेके होते हैं परिवार में। कई बार हमारी माताएं बहनें खर्चे पानी न होने के वजह से कई बार वो घर के लोगों से भी अपेक्षा करती हैं, तो घर से अगर सहयोग नहीं मिलता है तो बहुत मन दुखी हो जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने इस दर्द को समझा है और हमारी माता बहनों के लिए हर महीने 1000 रुपये देने का इस योजना के माध्यम से जो निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप से वो छोटे पूरे खर्चे के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाएं, अपने बच्चों पे भी खर्च कर सकें और छोटा पूरा खर्चा भी चला सकें। ये योजना
इसलिए प्रारंभ की है। और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी को हमारी माताएं बहनें जब कार्यक्रम में आती हैं तो बढ़ चढ़ के आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि 1000 रुपये बहुत काफ़ी मायना रखता है। विकास यात्रा के तहत आपने ग्रामीण विधानसभा में अपनी में तमाम सौगातें दी हैं, तो क्या और कांग्रेस को लेकिन ये हजम नहीं हो रहा। कांग्रेस कह रही है कि गाड़ी में नारियल लेके चलते हैं, फोड़ देते हैं, धरातल पर कागजों में उन्होंने भूमि पूजन किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको जो ऐसा कह रहे हैं? कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए लंबा समय हो गया कांग्रेस सत्ता के लिए छटपटा रही है। प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस के समय में कितनी जनता को परेशानी हुई, ये तो जनता अच्छी तरह से जानती है। और इसका जवाब उपचुनाव में भी जनता ने दे दिया था, क्योंकि जब भी कांग्रेस आती है तो लूटपाट की घटनाएं बढ़ती हैं। बहुत सारे मतलब हम ये कहेंगे अशांति फैलाने का काम कांग्रेस की सरकारों में भी हुआ है। चोरी, डकैती, लूटपाट, अपहरण, ये सबसे ज़्यादा वारदातें होती हैं तो कांग्रेस शासनकाल के समय होती हैं। कांग्रेस का ये इतिहास रहा है। आपने भी 15 महीने का शासन देखा है। 15 महीने के शासन में जब मैं विपक्ष में विधायक था, मैंने एक क्वेश्चन लगाया था। छोटी छोटी बच्चियों के कई मामले ऐसे थे, उनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती थी, और चोर, लुटेरे, डकैत ऐसे सक्रिय हो गए थे कि मेरे क्षेत्र में मवेशी बहुत बड़े पैमाने पर चोरी हुई थी 15 महीने में। आपने देखा होगा, और ऐसा नहीं, सैकड़ों मवेशियाँ, करोड़ों रुपए की। तो इसलिए आज अमन और शांति का जो वातावरण है, इसलिए मुख्यमंत्री जी हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, बराबर वो प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं कानून व्यवस्था को लेके। इसका उदाहरण मुरैना में आपने देखा होगा। इसलिए जनता सब जानती है कांग्रेस की बातों में आने वाली नहीं। मंत्री जी, मेरा अंतिम सवाल है कि आप मास्टर प्लान को लेकर बड़े बड़े नेता पे आरोप लगा रहे हैं, आपको पता होगा, आपके संज्ञान में होगा कि मंत्री जी की ज़मीन जो है उस क्षेत्र में आ रही है, जिसके चलते जो मास्टर प्लान है वो लागू नहीं हो पा रहा। नहीं, मास्टर प्लान कब का लागू हो जाता है? देखिए, मेरी जगह अगर कोई भी जनप्रतिनिधि होता तो जनप्रतिनिधि का ये दायित्व रहता है कि संपूर्ण जिला का विकास हो, उसके साथ साथ मेरे क्षेत्र का भी विकास हो। मेरे क्षेत्र की 31 पंचायतों का विलय नगर निगम में हुआ था 2014 में। जब शहरी क्षेत्र में वो पंचायतें जुड़ चुकी हैं, वार्ड बन चुकी हैं, तो मास्टर प्लान का लाभ क्या है, वो 6 वार्डों को नहीं मिलना चाहिए। 6 वार्डों का लाभ इसलिए मिलना चाहिए, वहाँ की जनता भी चाहती है कि हम शहर में विलय हुए हैं तो हमें शहर जैसी सुविधाएं मिलना चाहिए। और इसके लिए मैंने ऊपर बात रखी है। तो बात रखना कोई अन्याय थोड़ी सी। वो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जो कॉलोनाइजरों का काम करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, न मैं न मेरा परिवार कोई बता दे 1 इंची की अगर कॉलोनाइजरी हमने कभी की हो, प्लॉटिंग की हो, वो लोगों के मन में दर्द हो रहा है जो मास्टर प्लान को अपनी निजी भूमि की तरफ मोड़ना चाहते हैं। ऐसा होने नहीं देंगे। ज़िले के विकास के लिए मास्टर प्लान का जो भी उपयुक्त प्लान होगा, शहर के विकास के लिए, सुंदरता के लिए, तरक्की के लिए, प्रगति के लिए, वो ही मास्टर प्लान लागू होगा। ये थे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सिंह कुशवाहा। इन्होंने हमारे सवालों का जवाब अच्छे से दिया, सरलपूर्वक दिया। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ नितेश शर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड ग्वालियर।